देखो अपन ने पहले उदय सिंह पढ़ लिया था, ठीक है। उदय सिंह, विक्रमादित्य है ना, रतन सिंह ये पढ़ लिया था, सांगा के लड़के थे सभी, है ना। विक्रमादित्य में हमने पढ़ा कि फिर दूसरा साका हुआ उसके साथ उदय सिंह के समय तीसरा साका हुआ चित्तौड़ का, ठीक है। विक्रमादित्य में 1534 के अंदर जब वो राजा था तब केसरी किसने किया था, बाघ सिंह ने, और जोर किसने किया था, कर्मावती ने। 1534 के अंदर चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। तीसरे क्या में उदय सिंह तो राजा था और आक्रमण करने अकबर आया था, और केसरी किसने किया, जयमल भत्ता ने, ठीक है। और फूल कंवर ने क्या किया, जौहर किया था, ठीक है। उदय सिंह की मृत्यु जो है गोकुंदा में होली के दिन, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है देखो, उदय सिंह की पत्नियां थी, ठीक है। उदय सिंह पत्नी एक तो धीरबाई पटियाणी, एक जयवंताबाई, एक सज्जाबाई, ठीक है। ये धीरबाई है ना, इसका प्रभाव किस पे था, उदय सिंह के ऊपर। दोनों का अटूट रिश्ता था, इनका प्रेम था, ठीक है। तो ये धीरबाई पटियाणी की सब बात मानता था उदय सिंह, ठीक है। सबसे बड़ा बेटा था अपने महाराणा प्रताप। कौन थे, महाराणा प्रताप। तो रूल के हिसाब से बड़ा बेटा क्या बनता है, राजा बनता है, ठीक है। लेकिन प्रभाव इसका ज्यादा था इसके ऊपर। तो धीरबाई पटियाणी ने पहले बोल दिया था कि मतलब कि उदय सिंह को बोल दिया था कि भाई मेरा बेटा राजा बनना चाहिए अगर तू मेरे से प्यार करता है तो, ठीक है। उदय सिंह ने भी प्रभाव में क्या बोल दिया था कि मेरी मृत्यु के पश्चात राजा कौन बनेगा, जगमल बनेगा। कौन बनेगा, जगमल बनेगा। तो ठीक है। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तब दाह संस्कार में वही जा सकता है, मतलब दाह में वो नहीं जा सकता जो राजा बनता है, ठीक है। तो जगमल राजा बन गया था। ये रूल के हिसाब से क्या मतलब कि बड़ा बेटा राजा बनना चाहिए था, पर प्रभाव के हिसाब से जगमल राजा बन गया। तो जगमल दाह संस्कार में नहीं गया। दाह संस्कार में कौन गए, अपने महाराणा प्रताप गए। महाराणा प्रताप गए तो महाराणा प्रताप के नाना जी नहीं आए थे वहाँ पे, ठीक है। अखिराज सोनगरान आए थे वहाँ पे, ठीक है। वो आए थे तो वहाँ पे राम सिंह तलवार कृष्णा चंडावत आए थे उनके ननियाल पक्ष से, महाराणा प्रताप के ननियाल पक्ष से। उन्होंने देखा कि यार मतलब कि राजा है तो यहाँ पे दाह संस्कार में क्या कर रहा है। इससे पूछा कि तू क्यों आया। तो उसने बोला कि यार पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि भी मतलब कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो जगमल को राजा बना देना। तो अब तो जगमल राजा है, इसलिए मैं दाह संस्कार में आ गया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। जो परंपरा से चल रही है वो परंपरा से ही काम होगा। तो गुस्से गुस्से में कृष्णदास चंडावत ने तलवार निकाली और तलवार उनके बांध दी और उनको वहीं राजा घोषित कर दिया, ठीक है। तो महाराणा प्रताप राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोकुंदा के अंदर प्रथम राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। ध्यान रखना है ना। तो ये लिख लो, उदय सिंह की पत्नियां, है ना। और जब फिर जगमल पहले से राजा था, इधर महाराणा प्रताप राजा बन गए, ठीक है। तो जगमल और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई होने शुरू लग गई, ठीक है ना। लड़े हुए कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो जो इस क्रांति हुई इन दोनों के बीच में, वो राज तिलक को लेकर, उसको बोलते हैं राजमहलों की क्रांति। क्या बोलते हैं, राजमहलों की क्रांति, है ना। राज्याभिषेक के लिए जो लड़ाई हुई, ठीक है। फिर जगमल नाराज होकर कहाँ चला गया, अकबर के पास में। कहाँ चला गया, अकबर के पास में, ठीक है। उस वक्त अकबर था दिल्ली का सुल्तान, ठीक है। तो अकबर के पास में गया और अकबर ने उसको क्या दी थी, सिरों की जागीर दी, ठीक है। आधा सिर था देवड़ा सुल्तान का, ठीक है, आधा इसको दे दिया, ठीक है। जगमल को दिया इतना सा केवल, ये फिर आगे आगे बढ़ता जा रहा था, ये यहाँ से यहाँ बढ़ गया। देवड़ा सुल्तान को गुस्सा गया, इन दोनों के बीच में लड़ी हुई देवड़ा सुल्तान और जगमल के बीच में दत्तन के दो 1583 में, ठीक है। तो दत्तन के में देवड़ा सुल्तान ने जगमल के दांत तोड़ दिए, जगमल को मार दिया, ठीक है। तो लिख दो ये फटाफट, क्या लिख देना, पुत्र, है ना, पुत्र, पुत्र और ये पुत्र, ठीक है। लिखो, लिख दिया। फिर लिखो आगे, महाराणा प्रताप। लिखो महाराणा प्रताप। लिखो महाराणा प्रताप। लिख दिया। लिखो पिता उदय सिंह, पिता उदय सिंह, माता क्या नाम क्या था, जयवंताबाई। लिखो पिता उदय सिंह, उदय सिंह, माता जयवंताबाई, जयवंताबाई। देखो जयवंताबाई, देखो
लिख दिया। लिखो घोड़ा, चेतक, घोड़ा, चेतक। देखो घोड़ा चेतक। देखो हाथी राम प्रसाद। हाथी कौन सा था? राम प्रसाद, है ना। फिर बाद में अकबर ने छीन लिया था ये, है ना, राम प्रसाद। देखो राम प्रसाद लिख दिया। देखो राम प्रसाद। देखो मुस्लिम सेनापति। मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम का सूरी। मुस्लिम सेनापति, देखो हकीम का सूरी। हकीम खां सूरी। हकीम का सूरी। हाँ किरण, संघ का मुस्लिम सेनापति कौन था? लिख दिया। देखो जन्म 9 मई 1540। देखो जन्म 9 मई 1540। देखो जन्म, देखो जन्म 9 मई 1540। और हिंदी, हिंदी बोल, हिंदी देती इनकी। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, GST, है ना। तो लिख दो, क्वेश्चन लिख देना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। देखो लिख दिया। जन्म कहाँ पर हुआ इनका? कुंभलगढ़ में। तो लिख देना जन्म स्थान कुंभलगढ़। जन्म स्थान कुंभलगढ़। देखो जन्म स्थान कुंभलगढ़। लिख दिया। लिख दिया बेटा। देखो पत्नी, पत्नी अजब दे। हमारा बताओ गजब आदमी थे तो पत्नी भी अजब दे, ठीक है। देखो अजब दे। देखो अजब दे। लिख दिया। फिर देखो पुत्र अमर सिंह। देखो पुत्र अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह। देखो पुत्र अमर सिंह। देखो पुत्र बेटा अमर सिंह। ये बेटा। फिर लिखो सेनापति। जैसा कैसा लिखो सेनापति। सेनापति जैसा कैसा, जैसा कैसा। लिखो सेनापति जैसा कैसा। लिख दिया। फिर लिखो बचपन का नाम। बचपन का नाम कीका। क्या नाम था बचपन का? कीका। और कीका बेटा किसने दिया था नाम? ये भीलो ने। किसने दिया था? भीलो ने। तो क्वेश्चन लिख देना भीलो ने दिया। कह देना भीलो ने ये नाम दिया, है ना। भीलो ने ये नाम दिया, लिख देना बेटा क्वेश्चन में। लिख दे बेटा। फिर लिखो, फिर लिखो भील सेनापति कौन था? पुंजा, राणा पुंजा। देखो राणा पुंजा। भील सेनापति राणा पुंजा। भील सेनापति राणा पुंजा लिखो बेटा।
लिख दिया? और क्या वगैरह क्या लिखो? लिख दिया? फिर लिखो राज्याभिषेक गोकुंदा। राज्याभिषेक कहाँ हुआ इनका? गोकुंदा हुआ। लिखो राज्याभिषेक गोकुंदा। राज्याभिषेक गोकुंदा। गोकुंदा। और गोकुंदा में राज्याभिषेक कब हुआ? जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तब, है ना? जब मृत्यु हुई तभी राजा बनते हैं, ठीक है? उदय सिंह की मृत्यु कब हुई? 1572। 1572 में राजा बने। तो क्वेश्चन लिख देना राज्याभिषेक गोकुंदा में कब हुआ? 1572 में, है ना? दास संहार करने गए थे लेकिन राजा बन गए वहीं, ठीक है? 1572 लिख देना, 1572, ठीक है? देखो जब भी राजा बनते हैं तो समारोह होता है। क्या होता है? समारोह। गद्दी वद्दी बैठे समारोह होगा। तो उनके राज्याभिषेक का समारोह कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ में। कहाँ पर हुआ? तो लिखो समारोह कुंभलगढ़। समारोह कुंभलगढ़। समारोह कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। देखो समारोह, समारोह कुंभलगढ़। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में छोटी मोटी जानकारी थी बेटा, ठीक है? फिर लिखो, नीचे लिखो मारवाड़ का दोस्त। मारवाड़ का दोस्त, मारवाड़ का मित्र लिख देना, ठीक है? मारवाड़ का मित्र कौन था? मारवाड़ का मित्र बेटा चंद्रसेन। लिखो चंद्रसेन। लिखो चंद्रसेन। मारवाड़ का मित्र लिखो चंद्रसेन। लिखो चंद्रसेन। लिखो बेटा चंद्रसेन। लिख दिया? आगे लिखो। लिखो उदय सिंह। लिखो उदय सिंह। उदय सिंह धीर भाई। उदय सिंह धीर भाई। उदय सिंह धीर भाई भटियाणी। धीर भाई भटियाणी। उदय सिंह धीर भाई भटियाणी की बातों में आकर जगमाल को राजा बना देता है। की बातों में आकर जगमाल को राजा बना देता है। जगमाल को राजा बना देता है, ठीक है? जगमाल को राजा बना देता है। लेकिन 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 महाराणा प्रताप के, देखो महाराणा प्रताप के, लेकिन महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा, महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा, राम सिंह तंवर। देखो राम सिंह तंवर, राम शाह तंवर लिख दो। राम शाह तंवर। राम शाह तंवर। राम शाह तंवर वह कृष्णदास, वह सलूम्बर के कृष्णदास, देखो वह सलूम्बर के, वह सलूम्बर के, सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत, वह कृष्णदास चुंडावत की सहायता से, की सहायता से, हाँ की सहायता से, की सहायता से की सहायता से महाराणा प्रताप को गोकुंदा में राजा चुना गया। महाराणा प्रताप को गोकुंदा में राजा चुना गया। गोकुंदा में, गोकुंदा में राजा चुना गया। गोकुंदा में राजा चुना गया और गोकुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ। और गोकुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ। देखो, और गोकुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ। लिख दिया? लिख दो बेटा। फिर देखो कृष्णदास चुंडावत ने, कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप की कमर में तलवार बांधी। कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप की कमर में तलवार बांधी। महाराणा प्रताप की कमर में तलवार बांधी। लिख दिया?
लिख दिया। आगे लिखो, जगमाल व महाराणा प्रताप के, देखो जगमाल व महाराणा प्रताप के शासक बनने की, जगमाल व महाराणा प्रताप के शासक बनने की इस क्रांति को राजमहलों की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति को राजमहलों की क्रांति कहते हैं। 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 लिख दिया। जगमाल व महाराणा प्रताप के राजा बनने की इस क्रांति को राजमहलों की क्रांति कहते हैं। लिख दिया। देखो फिर लिखो नीचे, महाराणा प्रताप को राजा बनाने के बाद जगमाल नाराज होकर, महाराणा प्रताप को राजा बनाने के बाद जगमाल नाराज होकर, जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला जाता है। अकबर के पास चला जाता है। अकबर उसे जहांजपुर व आधा सिरोही देता है। आधा सिरोही की जागीर 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 देता है। बेटा लिखो, दिया। ठीक दिया। देखो नीचे लिखो, लेकिन सिरोही का शासक पहले से ही देवड़ा सुल्तान था। लेकिन सिरोही का शासक पहले से ही देवड़ा सुल्तान था। देवड़ा सुल्तान था। इसलिए जगमाल व देवड़ा सुल्तान के मध्य युद्ध हुआ। इसलिए जगमाल व देवड़ा सुल्तान के मध्य युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ बेटा? सुल्तान के मध्य युद्ध हुआ। देखो दत्तानी का युद्ध, बीच में लिख देना दत्तानी का युद्ध। ठीक है बेटा, दत्तानी का युद्ध कब हुआ? ये 1583 में, है ना। किसके बीच में बेटा? ये जगमाल और देवड़ा सुल्तान। कौन जीत गया इसके अंदर? देवड़ा सुल्तान। ठीक है, लिख दिया। लिख दिया। देखो अकबर क्या चाहता था? मेवाड़ चाहता था। ठीक है, पर अकबर चाहता था कि भाई जो महाराणा प्रताप है ना, वो मेरे अंडर में काम करे। क्या करे? मेरे अंडर में काम करे। अकबर चाहता था। ठीक है, मतलब कुल मिला के मतलब अकबर महाराणा प्रताप को क्या करना चाहता? अधीन करना चाहता था। क्या करना चाहता? अधीन करना चाहता था। ठीक है, किसको? महाराणा प्रताप को। ठीक है, तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उसने 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? 4 दूत। ठीक है, कौन कौन से? जे, एम, बी और टी। ठीक है, जलाल खां, मान सिंह और भगवान दास और टोडरमल। ठीक है, देखो प्रथम बात में जलाल खां को 1572 में, है ना, जलाल खां को। ठीक है, जलाल खां को भेजा। जलाल खान ने महाराणा प्रताप से बात की। महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि मैं तो उसके अंडर में काम नहीं करूंगा। ठीक है, फिर किसको भेजा? मान सिंह को। किसको भेजा? मान सिंह। अभी मत लिखो, मैं लिखा दूंगा बाद में। इसके पहले लाइन लिखाऊंगा मैं 2-4 भी और, है ना, मान सिंह। ठीक है, फिर बाद में कौन गया? मान सिंह। ठीक है,
मान सिंह गए तो फिर बाद में क्या हुआ, देखो मान सिंह जब जाता है ना, मतलब उसको मना प्रताप को समझाने, तो मना प्रताप उससे बात नहीं करते हैं, ठीक है। जून 1573 में गया, ठीक है। थावड़ो पड़ रही, ठीक है, गर्मी हो रही, ठीक है, गर्मी के महीने क्यों, है ना, हाय रे बरे करता करता, ठीक है। मना प्रताप ने समझा वो, ठीक है, मान सिंह क्यों। अब देखो ये इधर तो जयपुर है, ठीक है, जयपुर है, ये इधर मेवाड़ है, ठीक है। मेवाड़ का राजा कौन है, मना प्रताप, ठीक है। और जयपुर का राजा कौन है बेटा, भगवंत दास, कौन है, भगवंत दास, ठीक है, भगवंत दास, ठीक है बेटा, है ना। देखो भगवंत दास है, भगवंत दास का बच्चा कौन है बेटा, पुत्र कौन है भगवंत दास का, मान सिंह, कौन है, मान सिंह, ठीक है। और मना प्रताप का पुत्र कौन है, अमर सिंह, कौन है, अमर सिंह, ठीक है ना। तो मना प्रताप अमर सिंह से बेटे थे, मतलब बेटे थे। बाद में सेनापति आया, सेनापति ने बोला कि भी मान सिंह आया है, कौन आया है, मान सिंह आया है, ठीक है। तो मान सिंह क्यों आया, तो बताया किसी ने कि भी आपको समझाने के लिए आया, मना प्रताप को बताया किसने, तो फिर मना प्रताप ने देखा कि यार मतलब कि ये तो मेरे लेवल का आदमी नहीं है। किसने देखा, मना प्रताप ने। क्यों नहीं है, क्यों, देखो राजा से राजा बात करेगा, है ना। तो मना प्रताप ने किसको भेज दिया, वह छोरा है, मतलब राजा का लड़का आया, मना प्रताप किसको भेज दिया बात करने के लिए, अमर सिंह को। किसको भेज दिया, अमर सिंह को, ठीक है। अमर सिंह और दोनों बैठे, कहाँ पे बैठे, पिछला झील पे, क्या बैठे, पिछला झील पे, ठीक है। ये पिछला झील पे बैठ गए यहाँ पे, ठीक है। अमर सिंह था वहाँ पे, अमर सिंह बैठा था, तो मान सिंह आया बैठने, ठीक है। अमर सिंह ने लो बोतल, ठीक है, मतलब किलो पानी की बोतल पियो, ठीक है ना। लो ताको की चाह रहे हो तो मंगाऊंगा, ठीक है। मान सिंह ने बोला कि हमारे तुम्हें बात नहीं करनी, अपना तो मतलब कि मानना पड़ता ना बोलो, ठीक है, हर बात नहीं करनी हमारा। अमर सिंह को बोला, किसने बोला, मान सिंह ने, कि भाई तेरे से बात नहीं करनी, तो तेरे पिताजी को बुला, है ना। तो अमर सिंह ने बोला कि यार उनके तो सिर दर्द कर रहा है, ठीक है, रेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो, ठीक है। तो मान सिंह ने बोला नरो नाटक मत कर, और मानो बुला, माना पड़ता हूँ बुला, ठीक है। तो अमर सिंह ने बोला कि यार कह दिया ना क्या उसका सिर दर्द कर रहा है, सिर पापा जी का, ठीक है, हाँ गए हो तो सुत्ता बनो है, ठीक है। तो मान सिंह को गुस्सा गया, क्या गया, मान सिंह को गुस्सा है। एक तो मतलब कि इतनी गर्मी में आया वो, थावड़ो पड़ घाटो जोरदार, ठीक है, गर्मी में आया, ऊपर से बात भी नहीं करने दे रहा है ये अमर सिंह मना प्रताप से, ठीक है। तो अमर सिंह ने बोला कि यार अभी तो बिजी है, बाद में आना, ठीक है, तो दे रोटी पानी खाते तो हाल फिलहाल, ठीक है। मना सिंह ने मना कर दिया, तो ठीक है, मैं तेरे पिताजी को बोलना कि मैं हल्दी कटी विधि में आ रहा हूँ, ठीक है। तेरे पिताजी को बोल देना कि मैं वहाँ पे क्या लेके आऊँगा, तेरा छोटा मोल लेके आऊँगा तेरे पिताजी के लिए, ठीक है, वहाँ तेरा पिताजी का सर दर्द ठीक कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अमर सिंह को गुस्सा आ गया, क्या है अमर सिंह को गुस्सा, ठीक है। अमर सिंह ने बोला ठीक है तू ले आना पैरासिटामोल, पर साथ में तेरे फूफा जी को भी लेके आना, ठीक है, तेरे फूफा जी को भी लेना। फूफा जी कौन थे इसके, अकबर, कौन थे, अकबर, कौन थे, अकबर, है ना। कि भगवंत दास की एक बहन थी, उसका नाम क्या था, हरका बाई, क्या नाम था, हरका बाई। और हरका बाई का ब्याह किससे हुआ, अकबर से, किससे हुआ, अकबर से। तो फूफा जी तो लगेंगे अकबर मान सिंह का, ठीक है। तो अमर सिंह ने बोला तेरे फूफा जी को लाना मत बोलना, ठीक है। तो गुस्सा इंसल्ट कर दी, किसकी इंसल्ट कर दी, मान सिंह की, किसने की, अमर सिंह ने। गुस्सा गया, गुस्से में फिर से गया, मतलब कि मान सिंह अकबर के पास में, अकबर के पास में गया और उसको बोला कि लो मेरे को युद्ध करने की इजाजत दो, आज ही मैं तो सल्टूं माना पड़ता आपको, अमर सिंह को, इनको। मान सिंह ने बोला, ठीक है, क्योंकि मान सिंह किसी युद्ध हारा ही नहीं था। मान सिंह बंगाल में गया था, इधर दक्षिण भारत में गया था, अफगानिस्तान गया था, है ना, तो कौन सा युद्ध हारा ही नहीं था, तो उसमें पहले से जोश भरा हुआ था, ठीक है। मेरे को अभी इजाजत दो, अभी भी सल्टा के आऊँ, माना पड़ता आपको, इनको सभी को, ठीक है। तो फिर अकबर समझदार आदमी था, ठीक है। अकबर ने बोला कि चल भाई ठीक है, एक बार तेरे पिताजी को भेजते हैं, ठीक है, क्या पता मतलब कि तू गया वहां पे, इसलिए तेरे को तेरे आगे अमर सिंह को भेज दिया, ठीक है। तू पुत्र है राजा का, तेरे आगे भी उधर भी राजा कौन है, माना पड़ता आप है। इसी बार अपन क्या करते हैं, इस बार क्या करते हैं अपन, है ना, भेजा। देखो फिर मान सिंह ने बोल दिया, फिर अकबर ने देखा कि यार मतलब कि हमने लड़कियों को भेजा, राजा की लड़कियों को भेजा, तो माना प्रताप ने भी खुद की लड़कियों को भेज दिया, ठीक है। माना प्रताप ने भी खुद की लड़की को भेज दिया, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, अकबर ने सोचा कि यार इस बार क्या भेजते हैं अपन को, किसको भेजते हैं, खुद को, राजा को भेजते हैं, किसको भेजते हैं, राजा को। तो राजा से राजा बात करेगा तो ठीक रहेगा, इसलिए फिर बाद में मान सिंह के पिताजी गए, कि मान सिंह के पिताजी राजा थे भगवंत दास। भगवंत दास के सितंबर 1573 के अंदर, ठीक है, माना प्रताप को समझाने गए,
मानव प्रताप को मिले, मानव प्रताप को समझाया, मानव प्रताप ने मना कर दिया। ठीक है, मानव ने बोला कि मेरे को तो उसके अंडर में काम नहीं करना है। ठीक है, तो फिर अब क्या देखें, फिर अकबर के पास में फिर से गए भगवान दास ने बोला कि यार वो तो नहीं मानने वाला। फिर अकबर ने दिमाग लगाया कि क्या पता, मतलब कि हम जैसे कि मतलब कि अपने काम कौन करता है, मतलब कि पटवारी काम करता है ना अभी इसका अपने मतलब कि जगह जमीन का। ठीक है, तो अकबर ने सोचा कि इस बार हम क्या किसको भेजते हैं, राजस्व अधिकारी को। किसको भेजते हैं, राजस्व अधिकारी को। ठीक है, वो बात करेगा कि इतनी जमीन ले ले, इतने रुपये ले ले और तू काम करने लग जा। तेरे को मेवाड़ चाहिए ना, तो तेरे को पहले तो मेवाड़ को रख आराम से, पर अंडर में किसके काम कर, अकबर के। और तेरे को मेवाड़ की ये इतना से मेवाड़ है तो इतना और ले ले। तो टोडरमल गया, किसको भेजा, टोडरमल को, क्योंकि राजस्व अधिकारी कौन था बेटा, तो देखो टोडरमल को भेजा। टोडरमल क्या था, राजस्व अधिकारी क्या था। टोडरमल माना प्रताप के पास में गया और उसने बोला कि आपको कुछ मेवाड़ के अंदर हम मेवाड़ को बढ़ावा दे देंगे, मतलब कि कुछ भाग अब मेवाड़ में मिला लेना। तो भी महाराणा प्रताप नहीं माने। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि अकबर ने 4 दूत भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। ठीक है बेटा, तो लिखो अकबर द्वारा भेजे गए दूत। देखो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, तो भी डालो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए दूत। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए दूत। अकबर द्वारा भेजे गए दूत, देखो बेटा अकबर द्वारा भेजे गए दूत कौन कौन से थे बेटा, JMBT, ऐसे ऐसे लिखो JMBT, है ना, जलाल खां, है ना, ऐसे ऐसे खड़े खड़े के खड़े लिखना है ना बेटा, जलाल खां। ठीक है, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर लिखो टोडरमल। लिखो बेटा लिखो जलाल खां कब आया था, नवंबर 1572 में। ठीक है, तो लिखो नवंबर 1572। ठीक बेटा, और जून में कौन आया था अपने ये 1573, मान सिंह। फिर सितंबर में आया फिर ये 1573, फिर दिसंबर 1573, है ना, दिसंबर 1573, दिसंबर 1573। लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो। लिख दिया, लिख दिया। देखो आज महाराणा प्रताप खत्म करना है, ध्यान रखना। ठीक है, सात बज जाएगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो दिया, देखो ये झील है उदय सागर झील। कौन सी झील है, उदय सागर झील। ठीक है,
ये तो कौन? मान सिंह। ये अमर सिंह। ठीक है, ये टेबल अपने। ठीक है, ये पढ़िए अपने। ठीक है, खाना बनाने बैठा ये। ठीक है, अमर सिंह और मान सिंह दोनों बातें कर रहे हैं। ठीक है, बनाओ ये चित्र, चित्र बनाओ, ये चित्र बनाओ। लिख दो जो है, जो लिख दो। लिख दिया? जयपुर राजा बेटा कौन था? भगवान दास। भगवान दास का पुत्र समझाने आया कौन? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह आया तो इधर मेवाड़ का राजा कौन बेटा? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का भाई पुत्र कौन आया? अमर सिंह। ठीक है, लिखो। लिखो बेटा। लिख दे बेटा। देखो, अमर सिंह ने अपमान किया मान सिंह का। अमर सिंह ने बोला कि मान सिंह को बोला कि भाई तुम तो है ना इतने मतलब कि नीचे गिरे हुए आदमी हो कि तुम तुम्हारी बेटियों को किसको ब्याह कराते हो? बेटियों को ब्याह किससे कराते हो? मुगलों से। किससे कराते हो? मुगलों से। तो कि इंसर्ट की, क्या की? इंसर्ट की। तो लिखो आगे। मान सिंह व अमर सिंह की मुलाकात उदयसागर झील पर हुई। की मुलाकात उदयसागर झील पर हुई। अमर सिंह ने 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 कच्छाओं व मुगलों कच्छाओं व मुगलों के वैवाहिक संबंधों का मजाक उड़ाया। वैवाहिक संबंधों का मजाक उड़ाया। वैवाहिक संबंधों का मजाक उड़ाया। जिससे मान सिंह नाराज हो गया। जिससे मान सिंह नाराज हो गया। जिससे मान सिंह नाराज हो गया। जिससे मान सिंह बेटा नाराज हो गया। बेटा लिखो। जिससे मान सिंह नाराज हो गया। लिख दिया? अब देखो, अकबर ने सभी दूत भेज दिए। JMBT जलाल को भी भेज दिया, इधर मान सिंह को भी भेज दिया, भगवान दास को भी भेज दिया, टोटामिल को भी भेज दिया। मंडल तो अब नहीं मान रहे। अब क्या होगा? अब युद्ध की तैयारी। क्या होगी? युद्ध की तैयारी। ठीक है, उधर से ऑर्डर आ गया अकबर की तरफ से, मेरी तरफ से युद्ध डन है। मंडल तो मतलब आई एम एक्सेप्ट, है ना, यूर चैलेंज। ठीक है, तो इधर क्या होगा? अब युद्ध की तैयारी। ठीक है, तो लिखो आगे बेटा। लिखो। सभी प्रयास विफल होने के बाद अकबर व महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। हल्दी घाटी युद्ध की
योजना बनाई। लिख दिया? लिख दिया? लिख दिया बेटा? देखो, मान सिंह ने, अकबर ने मान सिंह को सेनापति बनाया युद्ध के लिए, ठीक है, और अकबर ने प्रशिक्षण दिया सैनिकों को। कहाँ प्रशिक्षण दिया? मेंगनीज किले में। और महाराणा प्रताप ने कहा प्रशिक्षण दिया? कुंभलगढ़ किले में, ठीक है। और देखो फिर बाद में ना यहाँ प्रश्न दिया, फिर कहाँ प्रश्न दिया? मंडलगढ़। कहाँ दिया? मंडलगढ़ में, ठीक है, मंडल ना। और मंडलगढ़ में कौन जो प्रशिक्षण दिया ना बेटा, वो पहाड़ी प्रशिक्षण था, ठीक है। और महाराणा प्रताप ने प्रशिक्षण दिया, वो कौन सा दिया? मैदानी। कौन सा दिया? मैदानी, मतलब मैदान के अंदर कैसे लड़ते हैं भैया। और अकबर को पता था कि उधर तो पहाड़ी है राजस्थान में, इधर मतलब कि, तो उसने पहाड़ी प्रशिक्षण दिया कहाँ पर? मंडलगढ़ के अंदर, ठीक है। देखो, राजसमंद के पास में गांव है एक लोसिंग। कौन सा है? लोसिंग। लोसिंग में आके रुके थे लास्ट बार, कौन? मान सिंह, है ना। तो लोसिंग गांव में प्रशिक्षण दिया था। अंतिम बार में ये इधर आके कहाँ रुके थे? मोलेला गांव में, ठीक है। इसलिए इस युद्ध को क्या बोलते हैं? मोलेला लोसिंग का युद्ध। क्या बोलते हैं? मोलेला लोसिंग का युद्ध। किसको बोलते हैं? हल्दीघाटी युद्ध को, ठीक है। तो आप इसे उतारो, मैं कहूँ जैसे उतारना, ठीक है। बीच में हल्दीघाटी का युद्ध, है ना। कब हुआ? 18 जून, है ना। 18 जून या 21 जून, दो डेट आती है ना, 21 जून, ठीक है बेटा, 1576, है ना। लिखो हल्दीघाटी युद्ध, चलिए लिखना हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 15 या 21 जून 1576, ठीक है। और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। लिख दिया? इधर लिखो अकबर का सेनापति मान सिंह, इस साइड में लिखो अकबर का सेनापति मान सिंह, इस साइड में लिखो अकबर का सेनापति मान सिंह, और इस साइड में लिखो महाराणा प्रताप। मैं कहूं जैसे ही लिखना, ठीक है। लिख दे बेटा? लिख दिया? देखो जो मेंगनीज किला है इसको अकबर का किला भी बोलते हैं, है ना। मुस्लिम पद्धति में बना हुआ एकमात्र किला है ये मेंगनीज, ठीक है। तो लिख दिया इधर, फिर इसके नीचे डेट्स खींच के लिखो। अकबर ने, देखो अकबर ने इस युद्ध की रूपरेखा, अकबर ने इस युद्ध की रूपरेखा अजमेर के मेंगनीज किले में बनाई, अजमेर के मेंगनीज किले में बनाई। इस वाले पार्ट में लिखना, ठीक है ना। अकबर ने इस युद्ध की रूपरेखा अजमेर के मेंगनीज किले में बनाई। अकबर वाले पार्ट में लिखना, ठीक है बेटा। लिख दिया? अब महाराणा प्रताप वाले पार्ट में लिखो। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध की रूपरेखा कुंभलगढ़ किले में बनाई। अब महाराणा प्रताप वाले पार्ट में लिखो बेटा। अब महाराणा प्रताप वाले पार्ट में लिखो, महाराणा प्रताप ने इस युद्ध की रूपरेखा कुंभलगढ़ किले में बनाई। लिख दिया? लिख दिया बेटा? फिर लिखो अकबर वाले पार्ट में लिखो, मान सिंह ने मंडलगढ़ दुर्ग में सेना को पहाड़ी प्रशिक्षण दिया। अकबर वाले पार्ट में लिखो, मान सिंह ने मंडलगढ़ दुर्ग में सेना को पहाड़ी प्रशिक्षण दिया, पहाड़ी प्रशिक्षण दिया, पहाड़ी प्रशिक्षण दिया। इधर इस वाले भाग में लिखो बेटा, महाराणा प्रताप वाले भाग में लिखो। अब महाराणा प्रताप वाले में लिखो,
महाराणा प्रताप ने मैदानी प्रशिक्षण दिया। देखो महाराणा प्रताप ने मैदानी प्रशिक्षण दिया, है ना, कहां पर दिया? कुंभलगढ़ में, है ना, ठीक है। देखो लिख दिया बेटा। लिख दिया। फिर लिखो अकबर वाले पार्ट में लिखना, ठीक है। अकबर ने अपना अंतिम प्रशिक्षण मोलेला गांव में दिया। देखो अकबर ने अपना अंतिम प्रशिक्षण मोलेला गांव में दिया, मोलेला गांव में दिया। उल्टा पुल्टा हो गया था। लिख दिया। अकबर ने अपना, अकबर क्या, मान सिंह लिखना, ठीक है, मान सिंह प्रशिक्षण दे रहा है, ना, अकबर तो आया नहीं था। देखो मान सिंह ने अपना अंतिम प्रशिक्षण मोलेला गांव में दिया, ठीक है। लिख दिया बेटा। मान सिंह ने अपना अंतिम प्रशिक्षण कहां दिया? मोलेला गांव। मोलेला की क्या प्रसिद्ध है बता रोहित सालवी? मोलेला क्यों प्रसिद्ध है? हाँ क्लेश, टेराकोटा। लिख दिया। इधर लिखो महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम प्रशिक्षण लोसिंग गांव में दिया। लोसिंग गांव में दिया। लोसिंग गांव में दिया। लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो। चलो अभी डालो हल्दीघाटी युद्ध, ठीक है। 18 जून या 21 जून को हुआ है 1576 के अंदर, ठीक बेटा। देखो हल्दीघाटी का युद्ध, ठीक है। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। और इधर महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ, हल्दीघाटी का युद्ध, ठीक है। हल्दीघाटी जो कि राजस्थान के अंदर आती है, ठीक है। देखो मान सिंह के बाद में कितनी सेना थी बेटा? 80,000। कितनी सेना थी? 80,000। कितनी सेना थी बेटा? 80,000 सेना थी, ठीक है बेटा। महाराणा प्रताप में कितनी सेना थी? 20,000, ठीक है। तो अनुपात कितना हुआ अपने ये 1:4, है ना, है ना। तो इधर से देखेंगे तो 1:4, इधर से देखेंगे 4:1, ठीक है ना। देखो हरावल, हरावल कहते हैं कि सेना के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? हरावल। क्या कहते हैं? हरावल, ठीक है। तो हमने हरावल में कौन था? इधर मानसिंह की तरफ मानसिंह खुद था और साथ में जगन्नाथ कच्छावा था, ठीक है बेटा। देखो महाराणा प्रताप के हरावल में कौन था बेटा? हकीम का सूरी, जो कि मुस्लिम सेनापति था, ठीक है। देखो फिर देखो चंद्रावल। चंद्रावल बोलते हैं पीछे वाले भाग को, सेना के जो पीछे वाला भाग होता है ना, उसे बोलते हैं चंद्रावल। चंद्रावल में कौन था? असफ का और हाशिम का, ठीक है, मानसिंह की तरफ। तो इधर देखो महाराणा प्रताप ये ढोलान में थे। ढोलान मतलब बोलते हैं बीच वाले भाग को। किसको बोलते हैं? बीच वाले भाग को बोलते हैं। तो ढोलान में कौन था? महाराणा प्रताप। फिर देखो चंद्रावल में, चंद्रावल के पीछे के भाग में कौन था बेटा? पुंजा भील। कौन था? पुंजा भील, ठीक है। आगे देखो, देखो हल्दीघाटी मानसिंह के समय और कौन कौन साथ में आया था बेटा? एक तो मेहतर खां आया था, ठीक है, गाजी खां आया था, माधो सिंह आया था, सैयद राजू आया था, गैसुद्दीन अली आया था, अहमद आया था। फिर देखो महाराणा प्रताप सामने कौन कौन थे बेटा? राम सिंह तंवर था, जाला बीदा था, कृष्णदास चुंडावा था, तुरित गोपीनाथ था, जेमल मेहता था और जैसा कैसा था बेटा, ठीक है। देखो मानसिंह का अति बेटा कौन था इसके अंदर? मर्दाना। कौन सा था? मर्दाना, ठीक है। और बाकी साथ में गजरात, गजमुक्ता और रणमदार ये हाथी थे, है ना, मानसिंह के पास, ठीक है बेटा। महाराणा प्रताप के उनका घोड़ा कौन सा था बेटा? चेतक। उनका हाथी कौन सा था? राम प्रसाद। एक लूणा हाथी था जो कि लूणा को हराकर ये महाराणा प्रताप जी लाए थे, ठीक बेटा। देखो हल्दीघाटी युद्ध में क्या हुआ बेटा? हल्दीघाटी युद्ध की बिगुल बजी, ठीक है। तो देखो 2 पारी में युद्ध होता है, ठीक है। तो 10 से 1 बजे तक, ठीक है, यानी कि आधी छुट्टी तक कौन जीत रहे थे? महाराणा प्रताप। कौन जीत रहे थे? महाराणा प्रताप, ठीक है। मतलब तब जीत रहे थे, मतलब पूरी सेना जो ये 20,000 की सेना थी ना, 80,000 की सेना पर भारी पड़ गई, ठीक है। तो महाराणा प्रताप उस युद्ध के अंदर जीत रहे थे। लेकिन क्या हुआ बीच में ही? क्या हुआ बेटा? देखो जीत रहे थे तो बीच में क्या हुआ? महाराणा प्रताप और आधी छुट्टी हुई बीच में, ठीक है। फिर मान सिंह देखा कि आपने सेना तो लगभग हार गई है, मतलब कि, और मतलब आधी से भी आधी बची है, ठीक है। दिमाग खराब हो गया मान सिंह का, ठीक है। इधर बीच में एक था मेहतर खां। कौन था बेटा? मेहतर खां, ठीक है, मेहतर खां, ठीक है, मेहतर खां। इसने क्या कर दी?
अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी। ठीक है, इसने बोला कि अकबर आ रहा है। क्या आ रहा है? अकबर। क्या आ रहा है? अकबर आ रहा है। ठीक बेटा, अकबर की सेना का एक रूल था कि अगर वहां से आप भाग गए तो आपको खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। अब सेना देखो, अब सेना पीछे भागने लगी। क्या लगी? ये महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे, उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी, तो सेना भागने लगी। क्या करने लगी? सेना भागने लगी। मान सिंह की सेना भागने लगी। ठीक है, तो मित्र खान ने बोला कि पीछे से क्या आ रहा है? अकबर आ रहा है। क्या आ रहा है? अकबर आ रहा है। अब देखो लड़ यहाँ पे रहे, अरे भाग इधर रहे हैं सेना। ठीक है, वो बोला कि इधर से कौन आ रहा है? अकबर आ रहा है। कौन आ रहा है? अकबर आ रहा है। सेना ने देखा कि अकबर पीछे से आ रहा है, अकबर को हम मिल गए तो अकबर तो हम वही ठोक देगा, क्यों ना हम लड़ते लड़ते ही मरे। ठीक है, एक तो ये हुआ। एक क्या हुआ, मतलब कि अपन, एक तो अकबर शक्तिशाली था। क्या था? शक्तिशाली था, कभी किसी से हारा नहीं था अकबर। ठीक है, कभी किसी से हारा नहीं था। उनसे लगा कि अकबर आ रहा है, नहीं कि हमारे दादा भी आ रहा है, तो अब कोई नो टेंशन, अब ये संभाल लेगा। इससे होता है ना कभी कभी, मतलब कि हम अपने कहीं जाते हैं, मतलब कि फिर से पापा साथ में तो हम सपोर्ट रहता है। ठीक है, तो ये पापा जी थे सबके। ठीक है, तो उनका मतलब कि क्या लगा, अब अकबर आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब अकबर संभाल लेगा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें जोश भर गया। क्या है? जोश आ गया सेना के अंदर, है ना। जो मान सिंह के बाद में जो सेना थी ना, उसमें जोश आ गया और उनको लग गया कि अकबर पीछे से अगर भागेंगे तो अकबर मारेगा। ठीक है, तो सेना को जोश आ गया, तो सेना शानदार तरीके से लड़ी। ठीक है, और महाराणा प्रताप की सेना को हरा दिया उन्होंने। ठीक है, फिर बीच में क्या हुआ देखो, महाराणा प्रताप इसमें घायल हो गए। क्या हो गए? घायल हो गए। महाराणा प्रताप घायल हो गए। ठीक है, महाराणा प्रताप घायल हो गए तो उनके कपड़े कौन पहनेगा? जो जलावंश के लोग हैं वो पहनेंगे। एक तो जलाबिदा, है ना, जलाबिदा। ठीक है, जलाबिदा। इन्होंने क्या पहने? उनके क्या पहने? उनके राजवेश। क्या पहने बेटा? राजवेश, है ना। जलाबिदा भी नाम आता है, जला मन्ना भी नाम आता है ना। निक नेम था मन्ना। क्या नाम था? निक नेम मन्ना। ठीक है ना। तो क्या पहने बेटा? उन्होंने राजवेश पहने। ठीक है, जलाबिदा ने। ठीक है, बीच में क्या हुआ देखो, मान सिंह के पास में क्या था? हाथी। क्या था? हाथी। ठीक है, देखो मान सिंह का हाथी कौन था बेटा? मर्दाना। कौन था? मर्दाना। ठीक है, मर्दाना। महाराणा प्रताप के पास में घोड़ा था। कौन सा घोड़ा था? चेतक। कौन सा घोड़ा था बेटा? चेतक। ठीक है, आप कभी चेतक घोड़े को देखना, चेतक घोड़े का जो मुंह है ना, वो मुंह घोड़े जैसा नहीं है। किसके जैसा है वो? हाथी जैसा। किसके जैसा है? हाथी जैसा। नेट पे गूगल पे सर्च करके देख लेना। ठीक है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना बेटा, वो हाथी जैसा था। हाथी से मतलब ऐसा था, मतलब कि उसको मुकुटा कौन सा पहनाते थे? वो हाथी का। क्योंकि आगे वाली जो सेना थी ना, वो कंफ्यूजन में डालने के लिए कि ये हाथी है या घोड़ा है। ठीक है, जो महाराणा प्रताप घोड़ा था ना, उसको मुंह कौन सा था उसका? हाथी जैसा, मतलब हाथी का मतलब मुकुट पहना रखा था उसको। ठीक है, तो और जो देखो इसके पास हाथी था, मर्दाना हाथी। ठीक है, मर्दाना हाथी, जो उसके क्या दांत निकाल रखे थे बाद में, मतलब दांत है ना, दांत रहते ना हाथी के, उसको निकाल दिए बाहर। उनकी जगह क्या फिट कर रखा था? तलवारें। क्या थी उनकी जगह पे? तलवारें। आगे वाले को तो ऐसा लगेगा कि मतलब क्या है ये? दांत है। क्या है? दांत है, लेकिन वो क्या थी? वो तलवारें। क्या थी? तलवारें। ठीक है, मान सिंह ऐसे बैठा था। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक यहां से डायरेक्ट किसके ऊपर गया? हाथी के ऊपर। ठीक है, हल्दी घाटी के अंदर अभी भी वो स्टेचू बना हुआ है, ध्यान रखना। कोई हल्दी घाटी गया तुमसे? नहीं गया? तो हल्दी घाटी की जाके वहां पे देखना, अभी भी वैसे सेम टू सेम तू गई, सेम टू सेम मतलब बना हुआ है। ठीक है, ये महाराणा प्रताप का, ये महाराणा प्रताप का तो घोड़ा था यहाँ पे। ठीक है, ये हाथी, ये घोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चढ़ गया। किसके ऊपर चढ़ा? हाथी के ऊपर। ठीक है, महाराणा प्रताप ने चली तलवार मान सिंह के ऊपर, थोड़ा सा बच गया। कौन बच गया? मान सिंह। ठीक है, थोड़ा सा बच गया, लेकिन जब फिर घोड़ा नीचे उतर रहा था ना, तब इसके यहाँ पे क्या लगी थी? हाथी के यहाँ पे तलवारें। क्या लगी थी? तलवारें। क्या लगी थी बेटा? तलवारें। नीचे उतरता घोड़े की टांग कट गई। क्या कट गई? टांग कट गई, तो घोड़ा वहीं घायल हो गया। क्या हो गया? घायल हो गया। ठीक है, फिर घोड़ा तो भी घोड़ा लड़ता गया, मतलब ठीक है, घोड़ा भी लड़ रहा था, महाराणा प्रताप भी लड़ रहे थे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाथियों घोड़ा का युद्ध। क्या बोलते हैं? हाथियों घोड़ा का युद्ध। अभी एग्जाम में आरपीएस ने एक बार पूछा था कि हाथियों घोड़ा का युद्ध कौन से युद्ध को बोलते हैं। अब हाथी घोड़ा को युद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाथी भी लड़ा इसके अंदर, घोड़ा भी लड़ा इसके अंदर। ठीक है, घोड़े ने भी पूरा जोर लगाया, घोड़ा चढ़ गया था हाथी के ऊपर। ठीक है, लेकिन हाथी ने टांग काट दी थी। ठीक है, घोड़े की। ठीक है, फिर वहां से महाराणा प्रताप को बाहर निकाला, जलाबिदा ने उनका राजवेश धारण किए। ठीक है, फिर चेतक घोड़ा दौड़ा तो एक नाला आया। क्या आया? नाला, 9 फीट का नाला। वहां से घोड़ा चेतक कूदा। ठीक है, कूदा वहां से, और वहीं से कूदा वहां पे खत्म। ठीक है, फिर अब घोड़ा कूदा, पहले से पैर में लगी हुई थी, वही खत्म। कौन? चेतक घोड़ा। वो कौन सी जगह थी? बलीचा। कौन सी जगह थी वो? बलीचा। और वहीं बलीचा में क्या बनाया उनके?
स्मारक है ना, घोड़े का स्मारक बलीचा के अंदर, ठीक है ना। देखो अब जैसे जैसे इसमें क्या हुआ फिर, जैसे कि देखो मानव प्रताप को बाहर निकाला गया, उनको घोड़ा दौड़ रहा था, ये घोड़ा है माने की, ठीक है, दौड़ रहा है, पीछे मुगल सेना दौड़ रही है, क्या बेटा क्या दौड़ रही है, मुगल सेना को पता लग गया कि मानव प्रताप को बाहर निकाल दिया गया और मानव प्रताप को ले जा रहे हैं, ठीक है, ये घोड़ा और मानव प्रताप ऊपर बैठे हैं, बाहर निकल गए मानव प्रताप, ठीक है, मुगल सेना पीछे पीछे दौड़ रही, पीछे उनका एक और भाई था, मैंने बताया था आपको, कौन, शक्ति सिंह, कौन था, शक्ति सिंह भी किसके साथ में था बेटा, ये अकबर के साथ में था, लेकिन लास्ट के वक्त उसके मन में प्रेम भावना जाग गई, ठीक है, उसने देखा मेरे भाई को मार देंगे इससे ये, ठीक है, मानव प्रताप अकेले दौड़ रहे थे, ठीक है, पीछे मुगल सेना बहुत सारी थी, तो शक्ति सिंह पीछे दौड़ रहा था, ठीक है, पीछे तो शक्ति सिंह दौड़ रहा, आगे मुगल सेना और ये मानव प्रताप, ठीक है, शक्ति सिंह धीरे धीरे मुगल सेना को खत्म करते गया, ठीक है, खत्म करते फिर लास्ट में जब घोड़ा यहाँ से कूदा, फिर शक्ति सिंह का घोड़ा भी कूदा, ठीक है, कूदा, फिर दोनों भाई यहाँ पे गले वले लगे, शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा किसको दिया, मानव प्रताप को दिया, ठीक है, फिर लिखो आगे, हाँ ये लिखो, लिखो ये सेना, लिख दिया, ये लिख दिया बेटा, लिखो ये भी सहयोगी मेहतर खां, इस मेहतर खां ने ना झूठी अफवाह फैला दी थी अकबर के आने की, ठीक है, बाद में लिखेंगे क्या, पहले तो सहयोगी में लिख दो इधर, है ना, लिखो बेटा। कृष्णा चुंडावत ने क्या किया था, कमर में तलवार बंधी थी, पता है आपको, हाँ, ठीक है, जैसा कैसा इनके सेनापति पूछते हैं, है ना, कि मानव प्रताप के सेनापति कौन थे, जैसा कैसा, सांगा के रावत बग्गा रावत जग्गा, देखो इसमें लिखना मान सिंह का हाथी है ना, ये पे हाथी लिख रखा है ना बेटा, इसमें लिखना मान सिंह का हाथी कौन था, मर्दाना, ठीक है, मानव प्रताप का हाथी राम प्रसाद, मानव प्रताप का घोड़ा चेतक, अन्य में लूणा बेटा, ठीक है, लिखो। आपको पूछेंगे कि हल्दीघाटी युद्ध में कौन सा हाथी नहीं था, ठीक है, तो गजमुक्ता, गजराज, राम प्रसाद, ठीक है, रणमदार, अब राम प्रसाद को ने बेटा अकबर ने ले लिया था, फिर उसका नाम पीरी प्रसाद कर दिया था बेटा, है ना, लिखो। चलो आगे लिखो, आगे लिखो बेटा। देखो हल्दीघाटी युद्ध में मेहतर खां ने, देखो हल्दीघाटी युद्ध में मेहतर खां ने, हल्दीघाटी युद्ध में मेहतर खां ने अकबर की, देखो अकबर के आने की, देखो अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी, अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी, ताकि मुगल सेना में जिससे मुगल सेना में जोश उत्पन्न हो गया, जिससे मुगल सेना में जोश उत्पन्न हो गया, लिखो बेटा। लिखो बेटा, नीचे लिखो, महाराणा प्रताप जब घायल हो गए, महाराणा प्रताप जब घायल हो गए, तब उनके राजवेश जालाबिदा, होश में देना जालामन्ना, ने धारण किए, लिखो बेटा, लिखो सर। देखो हल्दीघाटी युद्ध के अन्य नाम, बंदे ने क्या बोला है, गोकुंदा का युद्ध, अबुल फजल ने क्या बोला है, खमनोर का युद्ध, कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला है, मेवाड़ की थर्मोपली, एल श्रीवास्तव ने क्या बोला है, बादशाह बाग का युद्ध, गोपीनाथ शर्मा ने क्या बोला है, अनिर्णित युद्ध, और हाथी युद्ध भी कहते हैं इसे, घोड़ा युद्ध भी कहते हैं इसे, और रक्त तलई भी कहते हैं, ठीक बेटा, ये एक हल्दीघाटी युद्ध के अन्य नाम थे, तो लिखो। आगे लिखो, महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु, लिखो, महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु
नाला पार करते समय बलीचा में हो गई, नाला पार करते समय बलीचा में हो गई, बलीचा में हो गई, बलीचा में हो गई। देखो बेटा, बलीचा में हो गई, बलीचा में हो गई, ठीक है, बलीचा में हो गई, है ना। जहां चेतक की छतरी बनी हुई है, लिखो जहां चेतक घोड़े की छतरी बनी हुई है बेटा, लिखो जहां चेतक घोड़े की छतरी बनी हुई है, लिख दे बेटा। लिख दिया। देखो, हल्दीघटी युद्ध के बाद में ना अकबर कहाँ आया, उदयपुर, कहाँ आया, उदयपुर, और उदयपुर का नाम चेंज कर दिया, क्या नाम लिख दिया, मोहम्मदाबाद, क्या नाम लिख दिया, मोहम्मदाबाद। तो लिखो हल्दीघटी युद्ध के बाद अकबर उदयपुर आया, अकबर उदयपुर आया, अकबर उदयपुर आया और उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया। दे बेटा, दिया। देखो अकबर ने ना फिर बाद में किसको भेजा, सांबाज खां को पकड़ने, किसको भेजा, सांबाज खां को भेजा पकड़ने के लिए, किसको, महाराणा प्रताप को, ठीक है। देखो महाराणा प्रताप भाग गए वहां से, तो महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए सांबाज खां आया, 3 बार उसने आक्रमण किया, कहां पर, कुंभलगढ़ पर, कितनी बार आक्रमण किया, कुंभलगढ़ पर 3 बार, ठीक है, 77, 78, 79, ठीक है। कौन आया, शाहबाज खां, ठीक है ना, ठीक है। इसने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किए, ठीक है, 1577, 78 और 79 में, ठीक है। 78 के अंदर युद्ध हुआ एक कुंभलगढ़ का, कौन सा युद्ध हुआ, कुंभलगढ़ का युद्ध, ठीक है। पंद्रह सौ 78 में, ठीक है बेटा। किस किस के बीच में हो बेटा ये, शाहबाज खां, है ना, महाराणा के सेनापति कौन थे बेटा, सोनगरा, देखो मानसिंह सोनगरा, महाराणा प्रताप का सेनापति मानसिंह सोनगरा, 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 ठीक है बेटा। देखो अब आगे लिखो आप तो, शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया, शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया। कोष्ट में लिख देना 1577, 1578, 1579, 1577, 1578, 1579, ठीक है। और 78 में कौन सा युद्ध हुआ बेटा, कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें शाहबाज खां और महाराणा प्रताप का सेनापति था मानसिंह सोनगरा, ठीक है। इसमें शाहबाज खान जीत जाता बेटा, लिखो, लिखो बेटा, लिखो। देखो बाद में क्या हुआ, 1580 के अंदर अब्दुल रहीम खाने खाना आया, कौन बेटा आया, अब्दुल रहीम खाने खाना आया महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना, खाने खाना, ठीक है, खाने खाना आया, ठीक है, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए बेटा। इसने लगाया अपना टेंट वेंट, कहाँ लगाए, शेरपुर में, कहाँ लगाया बेटा, शेरपुर के अंदर, है ना, शेरपुर के अंदर इसने टेंट वेंट लगाए अपने, ठीक है, शेरपुर, है ना, शेरपुर में टेंट वेंट लगाए। तो क्या हुआ बेटा, उसमें अमर सिंह को बात पता चली, क्या कौन सी बात पता चली, कि मेरे पापा को पकड़ने आया, कौन पकड़ने आया, अब्दुल रहीम, है ना। तो
शेरपुर में लगाया टेंट वेंट, ठीक है। दिन में गया अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह पता लगा कि मैंने प्रताप पिताजी को पकड़ने है ना। अमर सिंह गया यहाँ पे शेरपुर में, ठीक है। शेरपुर में गया तो वहां पे क्या बैग में थी, मतलब कि औरतें थी, ठीक है। बैग में थी, ठीक है। वहां पे जाके पूछा अब्दुल रहीम खाना कहाँ है, तो नहीं है, ठीक है। शाम को आएंगे, ठीक है। अभी शिकार करने गए, है ना। तो अमर सिंह ने क्या किया, जहाँ पे बैग में थे ना, बैग में उनको पकड़ लिया और कहाँ ले गया, महाराणा प्रताप के पास में। कहाँ पे ले गया, महाराणा प्रताप के पास में ले गया। महाराणा प्रताप को बोला, लो पापा ये दान पकड़ पाया बाकी लुगिया, है ना। अब्दुल रहीम खाना की लुगिया ये थान पकड़ में आया। आपको पकड़ने जो आए थे अब्दुल रहीम खाना उनकी ये औरतें हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप ने बोला अमर सिंह इधर आ, पास में आया और महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को 2 थप्पड़ की मारी, है ना। क्या अपन मेवाड़ में रहते हैं और यहाँ औरतों का आदर सत्कार होता है, ठीक है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, महाराणा प्रताप ने बोला, ठीक है। किसको बोला, अमर सिंह को बोला। और अमर सिंह को बोला कि अब फिर से तू इनको ससम्मान पूर्वक कहां छोड़ के आएगा, जहां से तू लाया था, ठीक है। जहां से तू लाया था वहां से ससम्मान पूर्वक छोड़ के आ, ठीक है। और महाराणा प्रताप ने उन बेगमों से क्या मांगी, माफी मांगी, उनको खाना वाना खिलाया, उनकी अच्छी खातिरदारी करी और ससम्मान पूर्वक फिर अमर सिंह के द्वारा उनको शेरपुर छुड़वाया, ठीक है। बेग में आ गई फिर शाम को फिर से कौन आया, अब्दुल रहीम खाना आया। अब्दुल रहीम खाना को उनके बेगम ने बताया कि हमको पकड़ के लगे था अमर सिंह। फिर महाराणा प्रताप ने हमको वहां पे चांपर आमले खिलाए, खीर पूड़ी खिलाई और ससम्मान पूर्वक से यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। और हमसे भी राखी भी बंधवाई ली, ठीक है। तो फिर अब्दुल रहीम खान को बोला कि यार मतलब कि वो तो बहुत इज्जत करता है, मतलब कि लड़कियों की, मतलब कि औरतों की, इनकी, महाराणा प्रताप तो, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खान ने देखा कि यार मैं तो ऐसे आदमी को पकड़ने आया हूँ जो मतलब कि वाकई में मतलब कि बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो अब्दुल रहीम खाना ने त्याग दिया, क्या त्याग दिया, महाराणा प्रताप को पकड़ना त्याग दिया। वो क्या मैं तो नहीं पकड़ू। और फिर अब देखो अब ये उधर जाए अकबर के पास में, तो अकबर इनको ठोके अब्दुल रहीम खाना को। फिर अकबर के पास में भी नहीं गया, कौन, अब्दुल रहीम खाना, ठीक है। तो लिखो फिर क्या, हाँ लिखो ना, लिखो 1580 में, लिखो 1580 में, देखो 1580 में अब्दुल रहीम खाना महाराणा प्रताप को समझाने शेरपुर आया। महाराणा प्रताप को समझाने शेरपुर आया। महाराणा प्रताप को समझाने शेरपुर आया। शेरपुर आया। शेरपुर आया। शेरपुर आया। जहां पर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाना के परिवार को बंदी बना लिया। जहां पर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाना के परिवार को बंदी बना लिया, के परिवार को बंदी बना लिया। बना लिया, लेकिन महाराणा प्रताप के कहने पर ससम्मान पूर्वक उन सभी को छोड़ दिया गया। ससम्मान पूर्वक उन सभी को छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया। महाराणा प्रताप के इस व्यवहार को देखते हुए अब्दुल रहीम खाना ने महाराणा प्रताप के इस व्यवहार को देखते हुए अब्दुल रहीम खाना ने महाराणा प्रताप को अधीन करने का महाराणा प्रताप के इस व्यवहार को देखते हुए अब्दुल रहीम खाना ने महाराणा प्रताप को अधीन करने का विचार त्याग दिया। देखो
फिर बाद में क्या हुआ, महाराणा प्रताप ऐसे घूम रहे थे, ठीक है, जबकि बार पकड़ नहीं भेज रहा था किसी न किसी को, तो ठीक है। तो एक दिन महाराणा प्रताप की मुलाकात चूलिया नामक स्थान पर किससे हुई, भामाशा से। किससे हुई, भामाशा से, ठीक है, भामाशा। और भामाशा के एक भाई था, उसका नाम था ताराचंद, ठीक है। ताराचंद भामाशा से मुलाकात हुई। महाराणा प्रताप ने बोला कि यार मेरे पास तो अभी सेना भी नहीं है, क्योंकि सेना के लिए क्या चाहिए, पैसे, ठीक है। उनको क्या खिलाए, क्या पिलाए, क्या ट्रेनिंग दे उनको, ठीक है, और हथियार का भी कुछ इंतजाम करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पास तो भी पैसे वैसे है ही नहीं, सेना मेरे पास है ही नहीं। तो भामाशा ने बोला कि मैं तेरे को दे रहा हूँ पैसे। क्या दे रहा हूँ, मैं तेरे को पैसे से दे रहा हूँ, तू तेरी सेना जुटा, ठीक है। तो भामाशा ने फिर 20,000 सोने की अर्ची पे दी, है ना। और महाराणा प्रताप ने क्या जुटाई, सेना जुटाई, और सेना तैयार करके फिर बाद में कौन सा युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध, 1582 के लगभग, है ना, है ना। तो लिखो, लिखो, लिखो बेटा, लिखो, नीचे लिखो। कुछ समय बाद चूलिया नामक स्थान पर महाराणा प्रताप की मुलाकात, महाराणा प्रताप की मुलाकात भामाशा व उनके भाई ताराचंद से हुई। वह उनके भाई ताराचंद से हुई, ताराचंद से हुई। इधर बेटा, ताराचंद से हुई। भामाशा व ताराचंद ने महाराणा प्रताप को सेना जुटाने के लिए, भामाशा व ताराचंद ने महाराणा प्रताप को सेना जुटाने के लिए 20,000 सोने की अर्चिपियां दी, अर्चिपियां दी, 20,000 सोने की अर्चिपियां दी, अर्चिपियां दी, अर्चिपियां दी। इधर बेटा, अर्चिपियां दी लीजिए बेटा। इसलिए भामाशा को क्या बोलते हैं, मेवाड़ का दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक, ठीक है। नीचे लिखो, इसलिए भामाशा को मेवाड़ का दानवीर, इसलिए भामाशा को मेवाड़ का दानवीर वह मेवाड़ का भामाशा कहते हैं, वह मेवाड़ का भामाशा कहते हैं। इसलिए तो मतलब कि आजकल दान वान करते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ के भामाशा है, ऐसे स्कूलों में बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ लिखो, इधर बेटा, देखो पैसे से मिल गए तो अब क्या होगा, युद्ध होगा। सेना जुटा ली महाराणा प्रताप ने, तो अब कौन सा युद्ध हुआ बेटा आगे, दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध हुआ 1582 के अंदर, ठीक है। जिसमें महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था, अमर सिंह, ठीक है। और इधर कौन था बेटा, सरेमत सुल्तान। कौन था, सरेमत सुल्तान। इस युद्ध को इतना खतरनाक लड़ा गया ना बेटा कि सरेमत सुल्तान, देखो ये सरेमत सुल्तान है बेटा, है ना, ये सरेमत सुल्तान है, ठीक है। ये घोड़े पे बैठा है, बेटा घोड़े पे बैठा है, माना कि ये क्या है, घोड़ा, क्या है, घोड़ा, ठीक है। ये सरेमत सुल्तान बेटा, सरेमत सुल्तान, ठीक है, ठीक है। इधर अमर सिंह, कौन बेटा, अमर सिंह, ठीक है, ये अमर सिंह, ठीक है ना, ये अमर सिंह, अमर सिंह, ठीक है बेटा, ठीक है। महाराणा प्रताप से भी ज्यादा ताकतवर ये था अमर सिंह, उनका लड़का, ठीक है ना। अमर सिंह घोड़े से उछला डायरेक्ट, घोड़े से ही उछला भाला लेके, ठीक है। यहाँ पे दी डायरेक्ट, कहाँ पे दी, यहाँ पे, ठीक है। किसके, सरेमत सुल्तान के। भाला सबसे लंबा था, ठीक है, यहाँ दी खोपड़े में, और ये डायरेक्ट कहाँ निकल गया, वो यहाँ जमीन के अंदर, ठीक है। जमीन के अंदर गाड़ दिया भाले को, ठीक है। खोपड़ी में घुसा डायरेक्ट जमीन के अंदर गाड़ दिया। न तो घोड़ा हिला और नहीं ये सरेमत सुल्तान हिला, ठीक है। न तो घोड़ा हिला, न क्या हिला, सरेमत सुल्तान, ठीक है ना। इतना जोरदार मारा उसको, ठीक है। उसमें मतलब इसको क्या बना दिया, सरेमत सुल्तान क्या बना दिया, स्टेचू, क्या बना दिया,
स्टेचू, ठीक है, ये पूछते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो लिखो आगे, दिवेर का युद्ध, हाँ वो राठौड़ होगा, ठीक है। तो लिखो आगे, दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ बेटा, है ना। किस किस के बीच में हुआ बेटा ये? देखो महाराणा प्रताप भी थे इसके अंदर, है ना। और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था बेटा इसके अंदर? अमर सिंह। महाराणा प्रताप भी खुद भी थे और इनके सेनापति कौन था उस वक्त? अमर सिंह, इनका ही पुत्र, ठीक है बेटा। और इधर कौन था? सेरिमा सुल्तान, सेरिमा सुल्तान, सेरिमा सुल्तान। कौन जीता इसके अंदर? ठीक बेटा, लिखो 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 लिखो। इधर बेटा आगे लिखो, दिवेरी के युद्ध में, आगे लिखो, दिवेरी के युद्ध में दिवेरी के युद्ध में अमर सिंह ने भाले के वार से सेरिमा सुल्तान का स्टेचू न दिया, भाले के वार से सेरिमा सुल्तान का स्टेचू न दिया, स्टेचू बना दिया, स्टेचू बना दिया, स्टेचू बना दिया। इधर बेटा नीचे लिखो, कर्नल जेम्स टोड ने दिवेरी के युद्ध को, कर्नल जेम्स टोड ने दिवेरी के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, मेवाड़ का मैराथन कहाँ है? लिखो बेटा, लिखिए बेटा। लिख दिया? कर्नल जेम्स टोड ने दिवेरी के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। हल्दिया युद्ध को क्या बोला है? मेवाड़ की थर्मोपली, ठीक है, लिख दिया। देखो फिर बाद में क्या हुआ, 1582 के युद्ध को गया ये, फिर 1585 के अंदर फिर से अकबर ने भेजा, ठीक है, किसको भेजा? जगन्नाथ कच्छावा को। किसको भेजा? जगन्नाथ कच्छावा को, ठीक है। देखो 1585 किसको भेजा? जगन्नाथ कच्छावा को, है ना, जगन्नाथ कच्छावा को भेजा, ठीक है। ये आया तो देखो ये पे, इसलिए बाहर देखो, मांडलगढ़ था ना, मांडलगढ़ बेटा, मांडलगढ़ नहीं जीत पाए थे, कौन? महाराणा प्रताप, ठीक है। और चित्तौड़ भी नहीं जीत पाए थे, कौन? महाराणा प्रताप। बाकी इन धीरे के युद्ध के बाद में लगभग सभी इलाका जीत लिया था, लेकिन दो इलाकों को छोड़कर, चित्तौड़ और मांडलगढ़, ठीक है। तो मंडल किसके अंडर में था? अभी भी अकबर के अंडर में। किसके अंडर में था? अकबर के अंडर में, ठीक है। तो जमा कछवा आया तो उसने रात्रि विश्राम के लिए कहां पे ठहरा? ये मंडलगढ़। कहां ठहरा बेटा? मंडलगढ़, है ना, अपना ये मंडलगढ़, है ना, हाँ मंडल, है ना, मंडल, ठीक है, मंडल है ना, भिलवाड़ा, ठीक है ना, मंडल भिलवाड़ा में ठहरा, ठीक है बेटा। मंडल यहाँ पे ठहरा, रात को विश्राम किया यहाँ पे, ठीक है, खाना पीना खाया, ठीक है। और खाना ज्यादा ही थोड़ा खा लिया तो डूसो आ गयो, क्या आ गयो? डूसो आ गयो, तो उठे जाते रहो, ठीक है ना। तो मतलब कि हार्ट अटैक से मौत हो गई, है ना। किसकी मौत हो गई? किसकी मौत हो गई बेटा? जगन्नाथ कच्छावा की, ठीक है। इसलिए 32 खंभों की छतरी बेटा कहां पर है इनकी? मंडल में। कहां पर है? मंडल में, ठीक है ना, ठीक है। 32 में छतरी बेटा कहां पर है इनकी? मंडल में, है ना। मंडल है, एक मंडल अलग है, मंडलगढ़ अलग है ना। लिखो आगे, लिखो अकबर ने, लिखो अकबर ने, हाँ लिखो अकबर ने
अपना अंतिम अभियान, देखो अपना अंतिम अभियान, अकबर ने अपना अंतिम अभियान 1585 में 1585 में 1585 में जगन्नाथ कच्छावा को जगन्नाथ कच्छावा को जगन्नाथ कच्छावा को महाराणा प्रताप जगन्नाथ कच्छावा को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा। देखो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा। भेजा लिख दिया बेटा, लिख दिया। देखो लेकिन मांडल भिलवाड़ा में, देखो मंडल भिलवाड़ा में जगन्नाथ कच्छावा की मृत्यु हो जाती है और यहीं पर उनकी 32वीं छतरी है। लेकिन मंडल भिलवाड़ा में जगन्नाथ कच्छावा की मृत्यु हो जाती है और यहीं पर उनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। ठीक है बेटा, लिख दिया। लिखो 1585 में नीचे लिखो, 1585 में महाराणा प्रताप ने 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को हराकर लूणा चावंडिया को हराकर चावंड पर अधिकार कर लिया। 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 अधिकार कर लिया बेटा, लिख दिया। लिख दिया बेटा, लिख दिया बेटा। नीचे लिखो चावंड राजधानी रही, नीचे लिखो, जस्ट नीचे लिखो चावंड राजधानी रही 1585 से 1615। ये महाराणा प्रताप की लिए नहीं रही है ना, टोटली रही। महाराणा प्रताप के बीच में मृत्यु हो जाती है। लिखो चावंड राजधानी रही 1585 से 1615 तक। लिखो लिख दो बेटा। लिख दिया, लिख दिया। इसके जस्ट नीचे लिखो महाराणा प्रताप के लिए चावंड राजधानी रही। कितने वर्ष रही? 12 वर्ष। क्योंकि देखो 1595 में राजधानी बनी और 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक बेटा, तो 12 वर्ष हो गए ना। लिखो, लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो। लिख दिया, लिख दो बेटा। देखो महाराणा प्रताप ने फिर से सेना जुटाई और फिर से मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन 2 जगह को छोड़ दिया था। कौन सी जगह? चित्तौड़ मेवाड़, चित्तौड़ और मांडलगढ़। लिखो, लिखो आगे लिखो। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। दीदी बेटा, लिख दे बेटा। देखो आगे लिखो।
देखो मान सिंह व असफ खां के द्वारा, देखो मान सिंह व असफ खां के द्वारा, मान सिंह व, ये लिखो मान सिंह व असफ खां के द्वारा महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ने के कारण, महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ने के कारण अकबर ने, नहीं पकड़ने के कारण अकबर ने मान सिंह व असफ खां की, 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 मान सिंह व असफ खां की ड्योढ़ी बंद करवा दी, ड्योढ़ी बंद करवा दी, यानी कि सब भत्ते वत्ते बंद करवा दिए, आज को इनसे कुछ नहीं मिलेगा इनको, ठीक है ना। ड्योढ़ी बंद करवा दी, ड्योढ़ी मतलब उनकी जो भत्ते वत्ते थे ना वो बंद करवा दिए, ठीक है। देखो बेटा ड्योढ़ी बंद करवा दी, लिख दिया बेटा, लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो महाराणा प्रताप के दरबारी, लिखो महाराणा प्रताप के दरबारी, महाराणा प्रताप के दरबारी। देखो महाराणा प्रताप दरबारी, देखो जीवाधार था, एक चक्रपाणि मिश्र था। चक्रपाणि मिश्र की रचना कौन कौन सी बेटा, एक तो मुरादमाला है, विश्व वल्लभ है ना, व्यवहार दर्श है, ठीक है बेटा। देखो राज्याभिषेक पद्धति भी है ना, चौथी देखो राज्याभिषेक पद्धति, डबल लिख दी मैंने ना, राज्य भी शेख पद्धति है ना, राज्याभिषेक पद्धति। देखो बेटा राज्याभिषेक पद्धति है ना, लिखो। लिख दिया बेटा, लिख दिया। देखो 19 जनवरी 1597 के अंदर क्या हुआ, महाराणा प्रताप धनुष की प्रत्यंच चढ़ा रहे थे, क्या चढ़ा रहे थे, प्रत्यंच, प्रत्यंच मतलब धनुष की डोर, ठीक है, वो चढ़ा रहे थे है ना, तो डोर टूट जाती है, क्या हो जाती है, टूट जाती है, और टूट के यहाँ पे छाती पे आती है, कहाँ पे आती है, उनकी छाती पे, और यहाँ पे मतलब घाव हो जाता है, क्या हो जाता है, कट जाती है, वो इतने जोरदार थी वो ना, मांझा नहीं आता आज का पतंग का, ठीक है, तो यहाँ से छाती उनकी कट जाती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, महाराणा प्रताप की। तो लिखो, लिखो 19 जनवरी 1597 को, लिखो 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है बेटा, देखो। लीजिए बेटा, फिर महाराणा प्रताप की छतरी कब है बेटा, बांडोली केजड़ बांध के पास, कितने खंभों की है ये, 8 खंभों की है ना, लिखो बेटा। लिख दिया,
लिख दे बेटा। देखो लिख दिया, ये लिख दिया। देखो जन्म कब हुआ उनका, मरणोत्सव का 1540 के अंदर। शासक कब बने वो? 1572 में। और मृत्यु कब हुई? 1597 में। कब हुई? 1597 में। ठीक है। कितने साल की उम्र में शासक बने बताओ? कितने साल की उम्र में शासक बने महाराणा प्रताप? 32 साल की उम्र में, है ना। तो 32 साल की उम्र में तो क्या बने वो? शासक। कितने वर्ष तक उन्होंने शासन किया बेटा? 25 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, है ना। तो ऐसे लिखो, ठीक है, आपके प्रश्न में आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। कितने साल तक वो जिए बेटा? 57 साल तक, ठीक है ना। बना लेना ये, है ना, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये महाराणा प्रताप खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। जय हिंद।